डाटा एंट्री का काम करके आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है डाटा एंट्री का काम करना। अगर डाटा एंट्री का काम आपको नहीं भी आता है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको ऑनलाइन डाटा एंट्री का कोर्स करने के लिए बताऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, और वो भी वहाँ से जो कि आपको सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन ही मिलेगा। डाटा एंट्री का कोर्स आप करेंगे, डाटा एंट्री का काम सीख जाएंगे, फिर आप डाटा एंट्री का काम करके हजारों नहीं लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। अगर आप चाहें तो डाटा एंट्री का जॉब भी पा सकते हैं उस सर्टिफिकेट के बदौलत, क्योंकि वो कोर्स भारत सरकार करवा रही है। जी हाँ, भारत सरकार करवा रही है और बिल्कुल फ्री में करवा रही है, वो भी ऑनलाइन। 20 घंटे का कोर्स है वो, और उस कोर्स को करके आप डाटा एंट्री का काम करेंगे और घर बैठ के अच्छा इनकम जनरेट कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बैनर डेस्क, और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप डाटा एंट्री का काम सीखेंगे। सिर्फ डाटा एंट्री ही नहीं, उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि फ्री और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप से कर सकते हैं, अगर लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल से भी आप वो काम कर सकते हैं। ट्रेनिंग ले सकते हैं, सर्टिफिकेट पा सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहां काम आएगा, क्योंकि वो भारत सरकार करवा रही है। और भारत सरकार जब कोर्स करवा रही है तो उसकी वैल्यू तो होगी ही, और वैल्यू बहुत है, और वो हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह उसका मान्यता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि डाटा एंट्री का कोर्स आप कैसे करेंगे जो भारत सरकार करवा रही है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताऊंगा, कैसे उसमें आप एनरोल करेंगे, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरह का कोर्स है, उस कोर्स में किस किस तरह का चैप्टर्स है, एक एक पेज खोल करके मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी किस तरह से आप ऑनलाइन डाटा एंट्री का कोर्स कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा अपने मोबाइल स्क्रीन पे, और वहां पे मैं आपको बताऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा जहां आप बिल्कुल आसानी से वो कोर्स कर पाएंगे। और वो उस कोर्स को आप चाहें तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो हिंदी में भी कर सकते हैं। कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्ट है आप उस लैंग्वेज में कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और जॉब करने की बात है या काम करने की बात है तो वो जिस लैंग्वेज में आता है उस लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। सीखने की बात है। और एक बात, इसमें एलिजिबिलिटी की कोई बात नहीं है। अगर हम 9th पास भी हैं तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। 9th पास, 10th पास सब कोई कर सकता है। बेसिकली स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है, जो कि इस कोर्स को करके, और साइड से ये 20 घंटे का कोर्स है। इसको आप चाहें तो एक दिन में 10 घंटा, 2 दिन में 10 घंटा कंप्लीट करके 2 दिन में कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहें तो डेली 1 घंटा कोर्स कीजिए और 20 दिन में कंप्लीट कीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। आप अपने टाइम के अनुसार इस कोर्स को कर सकते हैं। और इस कोर्स के अलावा बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें कौन कौन सा कोर्स है। बहुत सारा कोर्स है, आप उसको कर सकते हैं। इस चैनल पे नए हैं वो नीचे लाल कलर का बेल आइकन है, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहेगी और उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाया करेगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन। तो हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अब मैं यहाँ पे क्रोम को खोलूंगा। क्रोम में हम टाइप करेंगे ई स्किल इंडिया। ई स्किल इंडिया को हम सर्च करेंगे, और ई स्किल इंडिया ही वो साइट है जहाँ पे हम ऑनलाइन डाटा एंट्री का काम सीखेंगे। ये देखिए, ई स्किल इंडिया खुल के आ गया है। इसको हम कंप्यूटर की तरह अपने मोबाइल पे इस तरह से चलाएंगे। 3 डॉट पे क्लिक करके नीचे से
तीसरे नंबर का जो बॉक्स लगा हुआ है डेस्कटॉप साइट, इसको ऑन कर लेंगे। फिर जिस तरह से डेस्कटॉप पे खुलता है उस तरह से हमारे मोबाइल में खुल जाएगा। अब देखिए ये ई स्किल इंडिया है। ई स्किल इंडिया का साइट पे हम आ चुके हैं। PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ये है स्किल इंडिया। अब इसमें जो हमें कोर्स करना है वो है डेटा एंट्री का। यहाँ आप देख सकते हैं ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर हिंदी, ड्यूरेशन है 20 घंटे का, लैंग्वेज है इंग्लिश और दूसरा है लैंग्वेज हिंदी। हम इसको हिंदी में भी सीख सकते हैं और इंग्लिश में भी सीख सकते हैं। जिस लैंग्वेज में हम कंफर्ट हैं उस लैंग्वेज में हम इसको सीख सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि मैंने आपको बताया कई और कोर्सेज हैं जो कि बिल्कुल फ्री है और उस कोर्स को हम कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आरोग्य मित्र, प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र, ये 13 घंटा का ये कोर्स है और ये भी हिंदी में है। इसको भी हम हिंदी में कर सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, इस कोर्स को भी हम कर सकते हैं, बट ये कोर्स जो है वो इंग्लिश में है। ये 2 घंटा 45 मिनट का कोर्स है। इसके अलावा हम बेसिक कंप्यूटर का भी कोर्स कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर 6 घंटे का कोर्स है, लैंग्वेज है हिंदी। तो इस तरह से बहुत सारा कोर्सेज हैं जो कि हम फ्री में कर सकते हैं। और इस कोर्स को बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं किस किस के साथ भारत सरकार कोलैबोरेट करके हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज ला रही है। ये आप देख सकते हैं, अमृता है, बेटर प्लेस है, BSc इंस्टीट्यूट लिमिटेड है, स्किल कमांड्स है, गिस्को एकेडमी नेटवर्किंग एकेडमी है, IBM है, सेल्स फोर्स है, अपग्रेड है, IBM है। ये सभी कंपनियां हैं। इनके जो टॉप मोस्ट स्टाफ हैं जो इस फील्ड में माहिर हैं वो भारत सरकार के लिए कोर्स बना के और यहाँ दे रही है। और जिसका भी कोर्स हम करेंगे हमें वही कंपनी सर्टिफिकेट भी देगी जो भारत सरकार का अप्रूव्ड किया हुआ है। और उसी सर्टिफिकेट के जरिए हम जॉब भी पा सकते हैं और जहां भी जरूरत है हम वहां उसको यूज भी कर सकते हैं। अब यहाँ शो कर रहा है लेटेस्ट कोर्स। अब लेटेस्ट कोर्स में कौन कौन सा है वो मैं आपको दिखा देता हूं। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, ये 42 आवर्स का है, इंग्लिश में है। ये देखिए प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन कंपनसेशन बेनिफिट्स, इसका कोर्स कर सकते हैं। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन टैलेंट एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट, इसका कोर्स कर सकते हैं। फिर से प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन एंटरप्राइज मैनेजमेंट, एनेबल ट्रेनर्स, बहुत सारा कोर्सेस हैं जिसको कि हम कर सकते हैं। बट यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये जो कोर्स है पर्टिकुलर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट, ये पेड है। ये देखिए 11,800 का ये कोर्स है, 42 आवर्स का ड्यूरेशन है। बट ये जो है यहाँ फ्री लिखा हुआ है, ये ट्रेनिंग फ्री है। जहाँ जो पेड है ऊपर में उसका अमाउंट लिखा हुआ है और जो फ्री है वो फ्री लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको
ले चलूँगा। हमें बेसिकली हम यहाँ डेटा एंट्री का कोर्स करने के लिए आए हैं, तो यहाँ सर्च बार में हम टाइप करेंगे डेटा एंट्री, डेटा एंट्री, और इसको सर्च कर लेंगे। तो हम इस तरह का पेज पे आ जाएंगे। अप्लाई फिल्टर्स, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम फ्री चाहिए तो फ्री में टिक करेंगे। लैंग्वेज कौन सा चाहिए, किस लैंग्वेज में हमको कौन सा कोर्स करना है, आसामीस है, बंगाली है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ा है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, तमिल है, तेलुगु है, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। जिस लैंग्वेज में भी चाहें उस लैंग्वेज में हम कोर्स को सीख सकते हैं। तीसरा आता है सेक्टर, हम किस सेक्टर में सीखना चाहते हैं। एग्रीकल्चर है, अपैरल है, ऑटोमोटिव है, बीएफएसआई है, ब्यूटी है, कंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एम्प्लॉयबल एनहांसर है, फर्नीचर है, जेम एंड ज्वेलरी है, हेल्थ केयर है, बहुत सारा है। प्री क्वालिफिकेशन, अब हम अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार भी कर सकते हैं। अनएजुकेटेड, जी हाँ दोस्तों, अनएजुकेटेड के लिए भी यहाँ पे कोर्सेज हैं। और एनी में हम ये चूज करेंगे। एनी अगर चूज करेंगे तो कोई भी, तब हमें दिखाएगा ये अनएजुकेटेड का कोर्स जो है, या 9th और 10th पास का भी जो है वो भी दिखाएगा। यहाँ देखिए 9th to 10th, तो 9th पास भी हैं तो भी हम इस कोर्स को करने में एलिजिबल हैं, तो इस कोर्स को हम कर सकते हैं। अब मैं आपको डेटा एंट्री के उसमें ले चलूँगा, दिखाऊंगा कि डाटा एंट्री का जो कोर्स है हमें तो वो करना है। हम तो यहाँ डाटा एंट्री का कोर्स करने के लिए आए हुए हैं। हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ये इस तरह का खुल के आ गया है। अब यहाँ लिखा हुआ है ये डेटा एंट्री का जो कोर्स है ये सेक्टर किस सेक्टर का है, तो आईटी सेक्टर का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लैंग्वेज कौन सा है, तो हिंदी हमने सेलेक्ट किया है, क्योंकि मोस्टली जितने भी हैं मैं समझता हूँ कि हिंदी ज़्यादा कंफर्ट होंगे, इसलिए मैं हिंदी को ही क्लिक किया। कोर्स का जो प्राइस है वो भी लिखा हुआ यहाँ बिल्कुल फ्री है, फ्री कोर्सेज है। अब यहाँ से मैं एनरोल भी हो सकता हूँ यहाँ से भी, और नीचे स्क्रॉल करके भी मैं एनरोल कर सकता हूँ। यहाँ देखिए लिखा हुआ डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर हिंदी। इस कोर्स को जो बनाने वाली पार्टनर हैं, जो बना करके भारत सरकार को दिया है, वो है यूनिफायर सोशल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके बारे में कुछ यहाँ लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, है ना। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है नेम क्या किस नाम से है, तो डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर हिंदी, लैंग्वेज हिंदी, ड्यूरेशन 20 आवर्स, सेक्टर आईटी, रिलेटेड क्यूपी एसएससी क्यू, ये डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर है। प्राइस देखिए दोस्तों यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है बिल्कुल फ्री, अवेलेबल फुल टाइम। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको एक एक स्टेप इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पूरा पता हो, पूरी जानकारी आपको मिले। सर्टिफिकेशन अवेलेबल फ्रॉम नॉलेज पार्टनर, जिन्होंने भी ये कोर्स बनाया है क्या वो हमें सर्टिफिकेट देंगे, हमारे लिए सर्टिफिकेट अवेलेबल है या नहीं इस कोर्स को करने के बाद। तो यहाँ लिखा हुआ अवेलेबल यानी कि है। सर्टिफिकेट अवेलेबिलिटी फ्रॉम ई स्किल इंडिया, तो ई स्किल इंडिया हमें सर्टिफिकेट नहीं देगा। ई स्किल इंडिया के लिए जिन्होंने भी ये कोर्स बना करके दिया है वो हमें सर्टिफिकेट देगा। असेसमेंट अवेलेबिलिटी फॉर नॉलेज पार्टनर, असेसमेंट भी वो करेगा यानी कि हमारा एग्जाम भी लेगा। अगर हम कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं तो हमें एग्जाम भी यहाँ इसी साइट पे
ऑनलाइन हमें हमारा असेसमेंट हो जाएगा, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना अटेम्प्ट हम उसको कर सकते हैं। प्री क्वालिफिकेशन 9th to 10th, 9वीं पास भी कर सकते हैं, 10वीं पास भी कर सकते हैं। तो यहाँ से भी एनरोल हो सकते हैं। यहाँ हम एनरोल पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे, फिर यहाँ आई एम नॉट ए रोबोट को क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ ईमेल एड्रेस हमको वो डालना है जो जिस ईमेल आईडी से हम रजिस्टर्ड हुए हैं। अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे साइन अप एज ए न्यू यूजर। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा दूं, यहाँ लिखा हुआ है साइन अप एज ए न्यू यूजर, उसके नीचे लिखा हुआ है साइन अप विथ NSDC। तो हम अभी रजिस्टर्ड नहीं हैं, हम नए हैं, तो हम साइन अप एज ए न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम साइन अप एज ए न्यू यूजर पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा हमारे पास। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, जो भी हमारा नाम है वो हम यहाँ टाइप करेंगे, और हमारा जो मेल आईडी है वो यहाँ टाइप करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, मेल है तो मेल डालेंगे, फीमेल है तो फीमेल डालेंगे, फिर यहाँ अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। एक बात मैं बता दूं आपको, जो आपका अपना वैलिड ईमेल आईडी है, जिस ईमेल को आप यूज करते हैं, वही ईमेल एड्रेस आप डालना है और अपना पासवर्ड डालना है, क्रिएट कर लेना है। और उसी वक्त जैसे ही आप ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड डालेंगे, आपके पास एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा, तो उस ईमेल को आप कंफर्म करेंगे। किस तरह से करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। और सेम उसी तरह से मोबाइल नंबर भी आप यहाँ, जो वैलिड आपका मोबाइल नंबर है वो डालेंगे, क्योंकि उसी वक्त आपके नंबर पे एक OTP आएगा, और उस OTP को डाल करके आप अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करवा लेंगे। इसमें एक फ़ायदा है दोस्तों, वो ये है कि एक बार जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो इसमें जितने भी फ्री के कोर्सेज हैं, आप अपने समय के अनुसार उस सभी कोर्सेज को कर सकते हैं। जब भी आप खाली हो इस कोर्स को कर लिया कीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ नहीं, सपोज आपका बर्थ ईयर है 95, तो 1995 लिखना है। आपका मंथ का और बर्थ डेट, ये दो चीज़ नहीं डालना है। और यहाँ पासवर्ड डाल के री एंटर पासवर्ड करेंगे, और उसके बाद आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ NSDC यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। ये देखिए दोस्तों, जब जैसे ही हम मोबाइल नंबर डालेंगे तो इस तरह का हमारे पास ये मोबाइल वेरिफिकेशन OTP आ जाएगा। हम इस वेरीफाई पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेंगे, और जैसे ही हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है, फिर हम ईमेल एड्रेस डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, उसी वक्त हमारा ईमेल पे एक OTP जाएगा। उस OTP को हम किसी कागज़ पे लिख लेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे, फिर वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो चुका है और ईमेल एड्रेस भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद हम टर्म्स एंड कंडीशन, जो एग्री लिखा हुआ है, एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, वहाँ क्लिक करेंगे, और वहाँ क्लिक करते ही हम पहुँच जाएंगे टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज पे। तो टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो पेज है उसको हम पढ़ लेंगे, और नहीं अगर पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ लेंगे, वरना उसको स्किप करके नीचे स्क्रॉल करके एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे हम पहुंच जाएंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ जाएगा।
यहाँ पे क्या है, अब हम ई स्किल इंडिया पे आ गए हैं। अब यहाँ हमें साइन इन करना है। तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, हम मोबाइल नंबर से भी साइन अप कर सकते हैं और अपने ईमेल एड्रेस से भी साइन अप कर सकते हैं। क्योंकि ईमेल एड्रेस हमारा ऑलरेडी वेरीफाइड है, मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड है, तो यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के और इस आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर देंगे और हम एंटर कर जाएंगे। जैसे ही हम वहां क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यू विल नाउ बी ए रीडायरेक्टेड टू नॉलेज पार्टनर्स पोर्टल। फिर हम यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं हम पहुंच जाएंगे डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के कोर्स पे। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ आप देखिए हम पहुंच गए हैं अपने कोर्स पे। ये हमारा पहला मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 तक है। पहला मॉड्यूल को हम ओपन करके आपको दिखाते हैं किस तरह का हमारा ये कोर्स है। जैसे ही हम इस फर्स्ट मॉड्यूल को क्लिक करते हैं तो हम पहुंच जाएंगे कुछ इस तरह के इंटरफेस पे। ये हमारा खुल के मॉड्यूल 1 आ गया है। अब इस मॉड्यूल 1 का मतलब होता है फर्स्ट चैप्टर। अब फर्स्ट चैप्टर पे हम आ गए हैं। अब फर्स्ट चैप्टर में 1, 2, 3, 4, 5 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। अब इसको हम खोल के और इसको पढ़ेंगे। अब इसको फर्स्ट पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलाउड अनलिमिटेड लिखा हुआ है, यानी कि इस कोर्स को अगर हम एक बार करते हैं, अगर एक बार में हम नहीं समझ में आता है, 2 बार करें, 2 बार में नहीं समझ में आता है, 3 बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं, 100 बार कर सकते हैं। यानी कि हम अटेम्प्ट अनलिमिटेड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा फायदा है। यानी कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि हम जितने बार में भी चाहें हम सीख सकते हैं। ये हमें डाटा एंट्री सिखा के ही रहेगा, चाहे हम 100 बार क्यों ना अटेम्प्ट कर लें। ये हमें परमिशन देता है, वो लिखा हुआ है। अब इस कोर्स पे हम एंटर करेंगे। ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है उसको हम क्लिक करेंगे और जैसे ही उसको क्लिक करेंगे हम पहुंच जाएंगे कोर्स पे। अब ये देखिए दोस्तों, ऊपर से लेके नीचे तक ये दिया हुआ ये कोर्स है। फर्स्ट को हम क्लिक करेंगे, हम पहुंच जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे ये दिखा रहा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है और नीचे यहाँ देखिए ये साउंड भी आ रहा है। यानी कि जो लिखा हुआ है वो बोल के भी हमको बताएगा। हम पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और पढ़ के सुन के जब हम पहला लेसन को कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा सुनेंगे, तीसरा सुनेंगे, चौथा सुनेंगे और पढ़ेंगे। इस तरह से हम इसको पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम आएंगे दूसरे मॉड्यूल पे। जब दूसरा मॉड्यूल को हम क्लिक करेंगे इस तरह से, तो हम फिर आ जाएंगे दूसरे मॉड्यूल के इस पेज पे। ये भी अटेम्प्ट अनलिमिटेड है, जितने बार भी चाहे उतनी बार में हम इसको सीख सकते हैं। फिर ये ग्रीन कलर का जो बॉक्स बना हुआ है, एंटर लिखा हुआ है, उससे हम एंटर कर जाएंगे कोर्स के अंदर। एंटर करते ही हमारा कोर्स खुल के आ जाएगा। फिर सेम वही चीज है, यहाँ लिख के आएगा और नीचे स्पीकर में वो बोलेगा भी। तो हम सुन के भी पढ़ लेंगे और उसको पढ़ के भी समझ लेंगे। इसी तरह से हमें हर चैप्टर को खोलना है और पढ़ना है और सुनना है। सुन के भी हम समझ सकते हैं, पढ़ के भी समझ सकते हैं। देखिए हमें ये स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा है, किस तरह से हम सीखते हैं। यहाँ दिखा रहा है, देखिए हम इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप हमें सिखाता है ये। तो इस तरह से हम डेटा एंट्री का
कोर्स यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ही हमारा सारा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है तो हम आ जाते हैं असेसमेंट पे। अब असेसमेंट के लिए अगर हमें सर्टिफिकेट चाहिए तो हम असेसमेंट पे जाएंगे। और असेसमेंट पे हम कैसे जाएंगे, फिर सेम ग्रीन कलर के बटन को हम क्लिक करके असेसमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी को एंटर करना, ग्राहक के रिकॉर्ड को अपडेट करना, ऊपर दिए गए सभी पेपर आधारित बाजार अनुसंधान परिणामों को स्थानांतरित करना। ये डेटा एंट्री का क्वेश्चन है जो कि हमें जवाब देना है। तो इस तरह से हम हिंदी असेसमेंट पे पहुंच जाएंगे जहां से हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। अब उसका कुछ जवाब अगर हम देते हैं तो गलत जवाब देंगे तो यहाँ इनकरेक्ट आएगा। और ये अटेम्प्ट है 5 बार। 5 बार हम एक क्वेश्चन का आंसर को दे सकते हैं और यहाँ पे हम 5 बार से अधिक नहीं दे सकते हैं। 5 बार में हमें क्लियर कर लेना है, उसके बाद ऑनलाइन हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और जैसे ही ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिल जाएगा हम जॉब के लिए भी अप्लाई कर लेंगे और या तो हम किसी फ्रीलांसर साइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करके डेटा एंट्री का काम पकड़ लेंगे और वहाँ से डॉलर में इनकम जनरेट करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है। मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा और मैं आपको गाइड भी करूँगा कि आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है।